हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो टैरो में से लेंगे हम 6 कार्ड्स, साथ ही साथ ओरेकल में से भी लेंगे 6 मैसेजेस और लेंगे एक लव मैसेज उनकी जज्बातों को और अच्छे तरीके से जानने के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड शफल करके। आप देखेंगे टैरो के कार्ड्स। पहला जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ कप्स का, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अब तक आप दोनों के बीच में जो भी कहा सुनी हुई है उस बात को याद करके इस पर्सन को दुख हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन इन कप की तरफ देख के उदास है कि ये क्यों हुआ, ये मेरे ही कप थे और मैंने इसमें कुछ संभाल के रखा था जो नीचे गिर गया है, अब किसी काम का नहीं है। वैसे ही उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो लम्हे थे वो बहुत स्पेशल थे, जहाँ पे कहीं ना कहीं समय को लेके ये पर्सन सोच रहे हैं कि वो प्यारे लम्हे बीत चुके हैं और राइट नाउ ये 2 ऑफ कप की एनर्जी में आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन 2 ऑफ कप की तरफ देख भी नहीं रहा है, पीठ करके खड़ा है, यानी कि ये आपसे अपने जज्बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भले ही लग रहा होगा कि आपके पर्सन को आपकी याद नहीं आती या फिर वो आपसे बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन हालत तो इनकी ऐसी है कि ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। फिर है स्ट्रेंथ। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंबल है तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो सकते हैं। ये पर्सन सच्चे दिल से चाहते तो है आपके साथ यूनियन में आना, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है हिम्मत की। तो कुछ ना कुछ ऐसा शायद फैसला लेना है उनको जहाँ पे हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। ये घर वालों के अगेंस्ट जाके कोई फैसला लेने की बात हो सकती है या फिर खुद के दम पे ज़िंदगी में कोई ऐसा स्टेप उठाना हो सकता है जो आप दोनों के रिश्ते के लिए मैटर करता है, जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा एक्शन लेना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ज़रूरत है पूरे करेजियस बनने की और इसी बात को लेके ये सोच रहे हैं, मतलब एक्शन का रिएक्शन क्या होगा इसको लेके सोचा जा रहा है। जैसे अगर इस शेर को इस लेडी ने संभाला नहीं होगा तो कोई भी ऐसे शेर को हैंडल नहीं कर सकता। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर अपने ही लोग हैं उनको समझाना है तो कितना दिक्कतों भरा हो सकता है, अगर प्रॉब्लम भी आए तो क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है द चैरियट। कैंसर का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे ये रथ पे सवार होके आगे की तरफ बढ़ रहा है वैसे ही आपके पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और उनको पता है ये अकेले ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, आपका साथ इनको चाहिए। यानी कि शादी ब्याह के फैसले लोग करते ही इसलिए हैं ताकि हमारा ज़िंदगी भर का साथ निभाने के लिए कोई तो हमारे साथ हो, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, फिर भी आप इस पर्सन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने को तैयार हैं। अब इन्हें ही फैसला लेना है अगर दिक्कतें इनकी तरफ से आ रही है तो। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स।
एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस हो सकता है। आपकी तरफ से जो बात है इनको सुनने को मिलेगी उससे ये थोड़ा डरते हैं। जैसे इसके हाथ में स्वॉर्ड है, ये कभी भी किसी के ऊपर ये स्वॉर्ड चला सकती है, तो इसके सामने आते वक्त सोच समझ के ही आना होगा और खुद को प्रिपेयर करके आना होगा ताकि इसके एक्शन को आप सही तरीके से आंसर दे सको। वैसे ही शायद आपके पर्सन आपके किसी सवाल को लेके थोड़ा सा डर रहे हैं, मतलब शायद आपने कमिटमेंट उनको मांगा हुआ हो सकता है और उस कमिटमेंट को लेके आपने शायद उनको पूछा होगा कि अब अगर हिम्मत नहीं दिखाओगे तो कब दिखाने वाले हो, या फिर सोच लो इस रिश्ते का एंड क्या होने वाला है। तो ऐसी शायद आपकी तरफ से कोई वार्निंग इस पर्सन को मिल चुकी, ये भी पॉसिबल है, जिस बात को लेके भी ये सोच रहे हैं बात करूं तो कैसे बात करूं, क्योंकि अभी भी शायद ये पर्सन सोचने का ही काम कर रहा है। फिर है द हैंगमैन। राइट नाउ भी जैसे हैंगमैन की एनर्जी है, ये स्टक है, तो हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। घर वाले अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ने को मना कर रहे हैं तो उनका क्या मकसद हो सकता है, वो क्यों मना कर रहे हैं, तो उनके नज़रिए से भी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके नज़रिए से भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सही वक्त पे कितना मायने रखता है इसके बारे में भी सोच रहे हैं, और साथ ही साथ खुद का पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही, तो थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं। यानी कि सबके दिल को संभाल के आगे बढ़ना ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे हर किसी का हैप्पीनेस हम काउंट करके अगर आगे बढ़ने के बारे में सोचे तो कहीं ना कहीं हमें खुद ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और यहाँ पे ये बात पर्सन नहीं कर पा रहा है। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। सिर दर्द हो रहा है इस पर्सन को, यानी कि एक्शन प्लान काफ़ी कुछ इन्होंने तैयार करके रखे। जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने सभी वैंड इकट्ठा करके रखे, साथ ही साथ एक वैंड को हाथ में ये प्रिपेयर करके भी बैठा हुआ है कि आओ अब मैं रेडी हूँ एक्शन का रिएक्शन देने के लिए। लेकिन ये सिर्फ इनकी इमेजिनेशन है और ये सोच में ही सिर्फ एक्शन ए प्लान बी ऐसे कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिर दर्द हो रहा है राइट नाउ। तो इनको यही लग रहा है कि कौन से काम प्लान पे वर्क करना सही होगा। तो काफ़ी आप कह सकते हैं उनके दिलो दिमाग में उथल पुथल मची हुई है एक्शन प्लान को लेके, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा ये पर्सन सैडनेस फील कर रहे हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। आई स्वेट आउट द स्ट्रेस, तो हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा जिम वगैरह भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, या राइट नाउ भी शायद ये जिम में हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को स्ट्रेस महसूस हो रहा है। और जैसा कि मैंने कहा बहुत कुछ दिमाग में उन्होंने इकट्ठा करके रखा है, अगर किसी से भी शेयर नहीं करेंगे तो हालत यही होगी। फिर हैं आई वुड रादर कम होम टू यू, तो अगर आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपसे मिलने आपके घर पे आए, यानी कि हो सकता है आपके घर के नीचे आके आपको कॉल करे, मैसेज करे, आपको मिलने के लिए पूछे कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो चलो मिलते हैं। तो ये भी उनके दिलो दिमाग में चल रहा है कि पर्सनली मिलके ही सब बातें डिस्कस करना शायद सही रहेगा। फिर है आई डिडंट शो यू व्हाट यू मीन टू मी, तो जैसे कि मैंने कहा पहले ही कार्ड में यहाँ पे पता चलता है 8 ऑफ 5 ऑफ सॉर्ड्स के 5 ऑफ कप के कार्ड में कि काफ़ी ज़्यादा ये मिस करते हैं आपको, लेकिन इन्होंने अब तक आपको ये बताया नहीं है अपनी ज़ुबान से कि आप उनके लिए सच में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं उनकी ज़िंदगी में। द नाइट्स आर सो लॉन्ग, रात को सो नहीं पाते ये पर्सन, क्योंकि शायद आपने उनको कोई इम्पोर्टेंट बात कही है और आपने बोल ही दिया हो सकता है कि अब फैसला ले लो, नहीं तो फिर मुझे मत दोष देना। तो ऐसा इम्पॉर्टेंट डिसीजन कुछ लेना है इनको, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि जैसे रात का वक्त तो उनसे काटे नहीं कटता, यानी कि उस वक्त चारों तरफ जो खामोशी छाई हुई रहती है वो वहाँ पे भी और ज़्यादा इनके ख्यालों में आप कह सकते हैं उथल पुथल मच जाती है, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं उस खामोशी की वजह से, और इनको दिल से ऐसा लगता है कि इनका दिल चीख चीख के इनसे कुछ बोल रहा है और अपने ही दिमाग में ये फंस जाते हैं। फिर है आई एम अपसेट एट माई सेल्फ, खुद के ऊपर ही इनको गुस्सा आ रहा है, यानी कि कई बार तो इस पर्सन का ऐसा लगता है कि मेन इनकी वजह से ही सभी प्रॉब्लम हो रहे हैं या हो चुके हैं, इन्होंने ही कुछ अपनी तरफ से बात क्लियर नहीं की थी। आपको क्लियर करना हो या घर वालों को क्लियर करना हो तो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ है ये पर्सन। और फाइनल कार्ड है आई वॉन्ट टू बी द मैन यू नीड, तो सच में ये पर्सन वो पर्सन बनना चाहते हैं जिसको आप अपनी ज़िंदगी में पाने की कोशिश करना चाहते हैं, या फिर आपको ये लगे कि मतलब आप उनके सामने ये सब अल्फाज कहे कि चाहे कुछ भी हो जाए
मैं तुम्हें ही अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ या चाहती हूँ। और ये वर्ड वो आपकी तरफ से सुनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि शायद उस बात के लिए आप रेडी भी हो जाएंगे, लेकिन उस लेवल तक पहुँचने के लिए ये पर्सन कुछ स्टेप उठाए तो आप शायद वो बात भी इनसे कह देंगे। और ये खुद को साबित करना चाहते हैं कि वो उस मकाम तक पहुंचना चाहते हैं जहां पे आप उनसे ये बात कहे। तो खुद के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा ये वर्क करना चाहते, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। और उनकी तरफ से मैसेज है, वाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनको नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। मतलब शायद पहले जैसे अब उनको आपके मैसेजेस नहीं मिलते या फिर आपके फ़ोन कॉल भी नहीं आते, और इसके पीछे क्या वजह है ये वो असलियत में तो मतलब जानते हैं, लेकिन उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि आपको उनकी याद नहीं आती होगी, और इसीलिए आपका ये जो इग्नोर करना है वो उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। गुड नाइट।